नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, आप लोग इन वीडियोस को ऑनलाइन मोड में ही देखिए, यूट्यूब के ऑनलाइन मोड में वॉच कीजिए, क्योंकि आप लोग इन वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हो। तो ये वीडियो यदि डाउनलोड हुए तो हमारा वॉचिंग टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और वॉचिंग टाइम डिक्रीज होगा तो यूट्यूब रेटिंग भी डिक्रीज हो जाएगी, और यूट्यूब रेटिंग डिक्रीज होने पे हमें बहुत सारी जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, अभी वो फैसिलिटीज हमारी यूट्यूब हमसे बंद कर देगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियोस को YouTube पे ऑनलाइन मोड में ही देखिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर देते हो वॉचिंग टाइम कम होगा, और वॉचिंग टाइम कम होगा तो हमें व्यूअर्स होके ये चैनल जो है वो बंद करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब्ड हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप लोगों को वीडियो मिलेगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। चलो, हम लोग जो है वो एमएससी प्री की क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, और इस क्वांटम केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही थी वो पढ़ा रही थी क्वांटम ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसमें हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को यूज कर रहे थे। मैंने आप लोगों को श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में पोटेंशियल एनर्जी पुट करवा दी थी, हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Z² अपॉन ये वैल्यू निकाल ली थी हमने, सॉरी माइनस की पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन Ze²अपॉन R। और इस वैल्यू को मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में रखा था, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम H² E माइनस वी, और वी की जगह मैं ये वैल्यू रखूंगी तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Ze²अपॉन R साई इक्वल टू 0। और फिर हमने इस इक्वेशंस के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया था पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और फिर हमने कहा था कि ये जो वेव फंक्शन साई है ये तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है। किस किस का? आर, एस और वाई का। मीन्स ये किस किस पे डिपेंड करेगी? आर, थीटा और फाई के वेव फंक्शंस का, फाई के फंक्शंस का प्रोडक्ट है। क्लियर? और उसके बाद हमने इसको आर एस वाई से इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया था, क्योंकि मुझे क्या करना था, इन इक्वेशंस को अलग अलग करना था, इन फंक्शंस की फॉर्म को अलग अलग करना था। क्लियर? यहां तक का काम हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कर लिया था। मैंने एक इक्वेशन बना ली थी, देखो मैं वो इक्वेशंस लिख रही हूं। हमने एक इक्वेशन बनाई थी, क्वांटम ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। और हमने देखो इसके लिए ये सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूं मैं इसका। एक इक्वेशन बना ली थी मैंने, ये इक्वेशन बनाई थी हमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल
डेल आर डेल आर आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर प्लस ऊपर क्या था साइन थीटा अपॉन एस साइन थीटा बाहर डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल एस अपॉन डेल थीटा प्लस यहां पे हमारे पास बच गया था केवल 1 अपॉन वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास बच गया था 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर ये तो था ही था। अब हमने यहाँ पे वेव फंक्शन साई की जगह आर एस वाई लिखा था, फिर इस इक्वेशंस को आर एस वाई से डिवाइड किया था तो आर एस वाई हट गया था, फिर इस इक्वेशंस को जो है वो हमने आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा था उसको हटाना था तो मैं इसको आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 ये आ गई थी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी। क्लियर? अब देखो इस इक्वेशंस में केवल अब ये क्यों किया था हमने, मैंने उस टाइम भी बताया था कि ये वाला जो है ये वाला पोर्शन इसमें से मुझे क्या हटाना था, थीटा हटाना था और आर का जितना भी फंक्शंस थे उन सबको हटाने थे, केवल और केवल इसको फाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्लियर? अब ये केवल फाई की इक्वेशन है, इस इक्वेशंस को उठा के 0 के इधर ले जाओ, बाकी इक्वेशंस को एक साइड में रखो। मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये केवल ये का टर्म देखो, यहाँ 3 टर्म मिली, हमें 4 टर्म मिली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये 4th टर्म। ठीक है, अब जो ये 3rd टर्म है ये केवल और केवल इसमें y या फाई है। ठीक है, मीन्स ये केवल और केवल फाई का फंक्शन है, इसमें कहीं पे भी r और थीटा नहीं है, तो मैं इसको उठा के इस 0 के उधर लेके जा रही हूं। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस साइन थीटा अपॉन एस डेल थीटा प्लस साइन थीटा डेल एस अपॉन डेल थीटा प्लस अब ये वाला तो मैं 0 के उधर ले जाऊंगी तो ये आ जाएगा 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू हो गया -1 अपॉन वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशंस में ये साइड पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी और ये राइट हैंड साइड है। मीन्स इक्वेशंस में ये कंडीशन है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यदि मैं ये कहूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल हम कोई एक कॉमन नंबर मान लेते हैं। क्या कहा मैंने कि हमने ये माना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भाई ये केवल राइट हैंड साइड केवल और केवल किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, और लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शन है वो किस किस का है, r और थीटा का। यहां पे भी केवल r और थीटा ही है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज द फंक्शन ऑफ r and theta।
and right hand side is only 5 function। यही है। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ में हम कोई एक सेम नंबर से मान लेते हैं। हमने ये कहा कि लेफ्ट हैंड साइड ये भी इक्वल है एम स्क्वायर के और राइट हैंड साइड ये भी इक्वल है एम स्क्वायर के। ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसलिए हमने एक कॉमन नंबर या कॉमन फॉर्म से मान लिया एम स्क्वायर से। क्लियर यहां तक? तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल भी एम स्क्वायर लिखूंगी और राइट हैंड साइड के इक्वल भी एम स्क्वायर लिखूंगी। पहले लिखो राइट हैंड साइड के साथ। राइट हैंड साइड क्या है आपका, -1/y डेल स्क्वायर y अपॉन डेल फाई स्क्वायर, इसके इक्वल है एम स्क्वायर के। क्लियर यहां तक? भाई राइट हैंड साइड यही था, इसके इक्वल मैंने क्या लिख दिया, एम स्क्वायर। इसको इधर लेके आओगे, इस माइनस साइन से पहले मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 1/y डेल स्क्वायर y अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा -m स्क्वायर। इस m को अंदर ले आओ, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/y डेल स्क्वायर y अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस y से ये जो 1/y है इस y से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो y है नीचे वाला, इस y को या कहे कि पूरी इक्वेशंस को y से मल्टीप्लाई करो। इस इक्वेशंस को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो y से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय y से मल्टीप्लाई करो। मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगी तो y अपॉन y कैंसिल आउट, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 0। ये y से y कैंसिल आउट मीन्स यहां तो 1 आ गया और ये 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये इक्वेशन जो है ये किसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास, फाई की इक्वेशन आ गई। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फाई इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फाई इक्वेशन। अब देखो बेटा, ये फाई इक्वेशंस एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये फाई इक्वेशन क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस मैथ की फॉर्म में हमें पता होता है। आगे मैं तीनों का सॉल्यूशंस एक साथ लिखूंगी, मीन्स हमारे पास फाई की इक्वेशन आ गई। इसको मैं इस कोने में लिख देती हूँ, फाई इक्वेशन यहां पे लिख दिया। हमारे पास फाई इक्वेशन बन गई, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0, जो कि एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको मैंने a बोल दिया, ठीक है। मीन्स हमारे पास एक फंक्शन सेपरेट हो गया। अब हमें दो फंक्शंस और बचे हैं, क्या, r और थीटा। इन दोनों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। करो सेपरेट। लेफ्ट हैंड साइड क्या बच गया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r डेल डेल r आर स्क्वायर डेल r अपॉन डेल r प्लस साइन थीटा अपॉन कैपिटल S डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल S अपॉन डेल थीटा प्लस 8 पाई की स्क्वायर m h स्क्वायर e प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसके इक्वल क्या रखूंगी मैं,
जब इनके इक्वल हमने राइट हैंड साइड के इक्वल एम स्क्वायर लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल होगी, एम स्क्वायर के इक्वल। अब देखो इसमें साइन स्क्वायर थीटा है फर्स्ट टर्म में और आर भी है सेकेंड टर्म में केवल थीटा है, थर्ड टर्म में आर और थीटा है। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म से और थर्ड टर्म से थीटा हटा देंगे। तो थीटा हटाने के लिए यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, यदि मैं इस इक्वेशंस को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो इन दोनों टर्म में ये साइन स्क्वायर थीटा हट जाएगा और ये दोनों टर्म फर्स्ट और थर्ड टर्म ये केवल आर की टर्म बन जाएंगी और सेकंड टर्म जो है वो केवल थीटा की टर्म बन जाएगी। क्लियर? तो अब मैं इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रही हूं किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, ऊपर है ना साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी डिवाइड, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई तो ये नीचे होता साइन स्क्वायर थीटा, तब हम क्या करते हैं इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं इन साइन स्क्वायर थीटा को हटाने के लिए। अब हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई में से हटाने के लिए क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। क्लियर? अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूं, देखो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा था, नीचे आर है और मैं इसको वापस साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रही हूं तो नीचे क्या और क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या बना, डेल डेल आर एज इट इज लिख लो, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस ऊपर क्या है साइन थीटा, नीचे क्या है एस, और किससे डिवाइड कर रही हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रही हूं तो और क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल एस अपॉन डेल थीटा प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई किया हमने, इसको डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वही काम हम यहां करेंगे एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्या होगा, इस साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, यहां से ये कैंसिल आउट, मीन्स आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशंस बनेगी जिसमें थीटा और साइन दोनों को अलग अलग कर लो। देखो अब आपके पास इक्वेशन आ जानी चाहिए 1 अपॉन आर डेल डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस यहां क्या बच गया, इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट, 1 अपॉन एस साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल एस अपॉन डेल थीटा प्लस अब यहां क्या क्या बच गया, 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एज इट इज है, इनटू में आर स्क्वायर, भी साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, इनटू में आर स्क्वायर इक्वल टू ये आया एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी थीटा का फंक्शन है, ये जो इक्वल साइन के इधर थीटा फंक्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन थीटा का फंक्शन है, तो इस थीटा और ये दोनों, ये आर का है, केवल आर है यहाँ पे,
और ये भी किसका है, आर का फंक्शन है। आर वाले फंक्शंस को एक साइड ले आते हैं और थीटा थीटा वाले फंक्शंस को एक साइड लेके आते हैं। करो। देखो, आर 1/r डेल डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस थीटा वाले को मैं इधर लेके जाऊंगी, इसलिए नहीं लिख रही हूं सेकेंड टर्म। अब मैं कौन सी लिखूंगी, थर्ड टर्म एज इट इज। 8 पाई के स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आर स्क्वायर में इक्वल टू क्या आया, 1/m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का है इस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 1/s साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल s अपॉन डेल थीटा। अब देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है फंक्शन ऑफ r, और राइट हैंड साइड है ये है फंक्शन ऑफ थीटा। केवल डिपेंड कर रहा है फंक्शन ऑफ थीटा। ये थीटा का फंक्शन है और ये आर का फंक्शन है। अब हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को भी किसी कॉमन नंबर से मेंशन कर दें और राइट हैंड साइड को भी हम किसी कॉमन नंबर से मेंशन कर दें। हम अज्यूम कर रहे हैं assuming left hand side and right hand side is equal to बीटा। दोनों किसके इक्वल है भाई, आपस में इक्वल है, और दोनों को हमने ये कहा कि एक कॉमन नंबर के इक्वल है, वो है बीटा। मैं पहले राइट हैंड साइड लिख रही हूं। राइट हैंड साइड आपका क्या है, ये यहां पे लिख रही हूं, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/s साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल s अपॉन डेल थीटा इक्वल टू हमने मान लिया बीटा। यही है। अब मैं इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं इस s से, ये नीचे का s हट जाएगा। इस इक्वेशंस को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस s से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करो। ये इक्वेशन तो अब हमने लिख ली, हमें चाहिए नहीं, इसके भी इक्वल मैंने क्या कर दिया, बीटा कर दिया। ये इक्वेशन चाहिएगी अभी हमें। मैं इस इक्वेशंस को, ये ऊपर वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशंस को कर रही हूं मल्टीप्लाई बाय s। क्यों, क्या यहां से मुझे s को हटाना है, तो मैं करूंगी तो क्या बनेगा, m स्क्वायर अब s साइन स्क्वायर थीटा, ये बना भाई, m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा था तो ऊपर और क्या आ गया, s आ गया, यही आएगा, माइनस 1/sin थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल s अपॉन डेल थीटा। यही काम मैं इस बीटा के साथ करूंगी, बीटा s, यही होगा बीटा s। अब क्या करना है, इस फॉर्म को उठा के इधर लेके जाओ, ऐसे करो, इस bs को उठा के यहां ले आओ और ये पूरी फॉर्म को
उठा के उधर लेके जाओ, इस bs को उठा के यहां लेके आओ और इसको उठा के यहां लेके जाओ। तो देखो ये माइनस का था, उधर जाते ही प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये bs प्लस का था, इधर आते ही माइनस में कन्वर्ट हो गया। मीन्स मेरे पास ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, m स्क्वायर s अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस bs, ये इक्वल टू हुआ 1 अपॉन साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल s अपॉन डेल थीटा। ये इक्वेशंस की फॉर्म बन गई। क्लियर? अब ये हटा देती हूं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है। इस पूरे पोर्शन को उठा के यहां ले जाएंगे और जीरो के इक्वल कर लेंगे। मीन्स इसको मैं पहले लिख रही हूं 1 अपॉन साइन थीटा डेल डेल थीटा, फिर क्या है साइन थीटा डेल s अपॉन डेल थीटा, ब्रैकेट में बंद कर दो। ये पूरा उठा के ले जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर s, मैं पहले बीटा वाला लिख देती हूँ, प्लस बीटा s माइनस m स्क्वायर s अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इनके इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, s कॉमन आ गया, s कॉमन ले लो बाहर, ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन कहलाएगी आपकी थीटा इक्वेशन। यहां पे केवल और केवल थीटा का फंक्शन है। मीन्स हमने थीटा इक्वेशन भी निकाल ली। हमने दो इक्वेशंस निकाली, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस वाई एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो फाई की इक्वेशन थी, फाई इक्वेशन है ये इक्वेशन थीटा इक्वेशन है। किसकी है, थीटा इक्वेशन। अब हम क्या आर की इक्वेशंस और बनाएंगे। देखो ये इक्वेशन है 1 अपॉन आर डेल डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू में आर स्क्वायर माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये केवल और केवल किसकी है, इसमें तो कुछ नहीं करना, आपको जो इक्वल टू बीटा है इस बीटा को इधर ले आना, माइनस बीटा इक्वल टू 0। क्लियर? उसके बाद इस इक्वेशंस को डिवाइड करना है आपको आर स्क्वायर से। किससे डिवाइड करना है, आर स्क्वायर से इस इक्वेशंस को डिवाइड करना है। अब डिवाइड करो, डिवाइड दिस इक्वेशंस दिस इक्वेशन बाय आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर को हटाना है, हटाओ। 1 अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल आर डेल डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर कर दिया मैंने, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। फिर क्या आएगा, प्लस ये 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एज इट इज। अब देखो यहां पे ऊपर आर स्क्वायर था, अपॉन में आर स्क्वायर कैंसिल आउट, फिर क्या होगा माइनस बीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0।
माइनस बीटा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? अब इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो किससे? इस कैपिटल आर से। तो मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर भी आर और नीचे भी आर, डेल डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू में आर, कैपिटल आर आ जाएगा, माइनस बीटा कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर, और इन सबके इक्वल टू 0 चल रहा है। मीन्स मैंने इस इक्वेशंस को उसके बाद क्या किया, देखो पहले आर स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर सेकंड काम मैंने क्या किया, कैपिटल आर से इसको मल्टीप्लाई किया, तो इससे ये आर हट गया। मीन्स मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये फॉर्म बन गई, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर एज इट इज। अब देखो मैं इसको पहले लिख रही हूं माइनस बीटा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कैपिटल आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, रेडियल इक्वेशंस, आर इक्वेशंस। क्या कहलाएगी ये, आर इक्वेशंस। अब देखो हमने आर फंक्शंस को अलग कर लिया, थीटा फंक्शंस को अलग कर लिया और फाई फंक्शंस को अलग कर लिया, और हमने 3 इक्वेशंस बना ली, आर इक्वेशंस, थीटा इक्वेशंस और फाई इक्वेशंस। अब हम इनका क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस लिखेंगे, और वो सॉल्यूशंस थोड़े से आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। क्या है, ये सॉल्यूशंस जो हैं ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। देखो ये तो हमने बहुत बार यूज किया होगा, ये इक्वेशंस, 5 इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस होता है ये एक डबल डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनी, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेम वैसी ही बनती है जैसी हमने 1D बॉक्स में बनाई थी। और 1D बॉक्स में बनाई थी तो हमने उसके वेव फंक्शन साई की वैल्यू हमने मेंशन की थी, ए ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई लिखा था, यहाँ पे फाई है इसलिए हमने ये इक्वेशंस, सॉल्यूशन बता रही हूं मैं, सॉल्यूशंस किसका, 5 इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है यहां पे बता रही हूं, बाकी चीजें हम चाहिए नहीं, हटा दो बीच वाले, केवल इन 3 इक्वेशंस को रखो। यहां पे बता रही हूं सॉल्यूशन किसका, 5 इक्वेशन। क्या है, 5 इक्वेशन is a second order differential equation, second order differential equation किसकी तरह है, like 1D बॉक्स। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू, वहां पे हमने वेव फंक्शन फाई लगाया था क्योंकि वहां फंक्शन फाई था, यहां पे वाई साई था, यहां पे क्या है y इक्वल टू ए ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा एम फाई, ए ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा एम आयोटा 5, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ए क्या है, ए नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, ए क्या है, ए इज द नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट।
अब नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू हम नॉर्मलाइज्ड कंडीशन अप्लाई करके निकालते हैं, और नॉर्मलाइज्ड कंडीशन क्या कहती है, साई स्टार डी2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहां पुट कर दो, साई की जगह y है हमारे पास, y स्टार d5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन y की वैल्यू क्या है, a e रेज टू पावर प्लस आयोटा m5, और y स्टार की क्या है, a e रेज टू पावर माइनस आयोटा m5 d5 इक्वल टू 1। इससे ये कैंसिल आउट, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 5/2 की फॉर्म में आएगा। मीन्स आपके पास इसको मैं हटा रही हूं, देखो आपके पास आया है इंटीग्रेशन ऑफ a स्टार d5 इक्वल टू 1। ये इंटीग्रेशन मैं कहां से कहां तक करूंगी, पूरा एक चक्कर, मीन्स 2 पाई, डिस्टेंस कितनी है 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, क्या होगा, a स्क्वायर 5 0 to 2 पाई इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, फिर लिमिट रखूंगी 2 पाई, फिर लोअर लिमिट -0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर इंटू 2 पाई इक्वल टू 1। a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 पाई। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/√2 पाई। ये याद रखना, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू होती है कौन से नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की, जहां पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल वेव इक्वेशंस को जब हम सोल्व करते हैं तो हमेशा 1/√2 पाई की फॉर्म में आएगी। और भी आगे हम लिखेंगे, तो आपको नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू याद हो जानी चाहिए। तो अब हमारा वेव फंक्शन क्या बना, फाई के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, y इक्वल टू 1/√2 पाई e raised to power प्लस माइनस आयोटा m5। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब या a डालो, y की वैल्यू आ गई अब हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, थीटा और फाई की वैल्यू, r की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, थीटा और r की वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखो थीटा के सॉल्यूशंस आपको डायरेक्ट याद रखना है। थीटा का सॉल्यूशंस क्या है, ये आपकी थीटा इक्वेशन है, ये वाली ऊपर थीटा इक्वेशंस थी। सॉल्यूशन ऑफ थीटा इक्वेशन इज, आपको डायरेक्ट याद रखनी है s इक्वल टू, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। s इक्वल टू क्या होगा, n p आयोटा m कोस थीटा। n की वैल्यू जो है वो वैल्यू, n एक नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है, n इज नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 2l प्लस 1/2 12 प्लस 1/2 इंटू l माइनस मोड m का फैक्टोरियल अपॉन l प्लस मोड m का फैक्टोरियल, l माइनस m और इन सब का फैक्टोरियल, सॉरी पूरे पे फैक्टोरियल। क्लियर, ये आपको याद रखना है बेटा, और इन सब की पावर 1/2।
इस सब की पावर 1/2। क्लियर यहां तक? अब हम सॉल्यूशंस लिखेंगे आर का। ये सॉल्यूशंस आपको डायरेक्ट याद रखना है इस इक्वेशंस का। सॉल्यूशन क्या आएगा? एन पी आयोटा एम, सब्सक्रिप्शन पे आयोटा और इसकी पावर पे एम, मोड एम कोस थीटा। अब n जो है नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 2l प्लस 1/2 फैक्टोरियल l माइनस मोड m अपॉन फैक्टोरियल l प्लस मोड m और इन सब की पावर 1/2। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगी तो मेरे पास s की इक्वेशन भी आ जाएगी। और ये s की इक्वेशन क्या होगी, सॉरी s की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये होगी s इक्वल टू 2l प्लस 1/2 फैक्टोरियल l माइनस मोड m अपॉन फैक्टोरियल l प्लस मोड m और इन सब की पावर 1/2 p मोड m आयोटा कोस थीटा। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। क्लियर? अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं आर इक्वेशंस। देखो ये रेडियल इक्वेशन है और इसको भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसका रेडियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन या आर इक्वेशन, जो आपकी इच्छा हो। क्या होगा? आर इक्वल टू, यहाँ पे आपने देखो थोड़ा सा इससे रिजेंबल करते हुए है, यहाँ पे आपने n लिखा था, यहाँ पे भी n ही आएगा, लेकिन ये n जो है इसका n केवल एजीमुथम क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l दोनों पे डिपेंड करेगा। क्लियर? e raised to power minus half e raised to power l, e raised to power minus half into e raised to power l 2l प्लस 1, ऊपर तो 2l प्लस 1 आएगा और नीचे n प्लस l। ये इसका सॉल्यूशन है। ये जो आपने l 2l प्लस 1 और नीचे l प्लस l लिखा है, ये एसोसिएटेड लैग्रांजे पॉलिनोमियल है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, एक मैथ से निकाली गई है। ये आती है एसोसिएट लैग्रांजे थ्योरम, इससे आया है। क्लियर? इसको यूज किया गया है, जहां l एजीमुथम क्वांटम नंबर है और n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये हमें पता है, n एजीमुथम क्वांटम नंबर है और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आपको तो डायरेक्ट ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये तो डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है और डबल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने 1D में भी उसका सॉल्यूशन किया था, तो ये तो आपके याद हो जाएगी। मेन प्रॉब्लम्स आती है इन दोनों का सॉल्यूशंस याद रखने की, तो आप एक दो बार लिखोगे तो आपको ये सॉल्यूशंस याद हो जाएंगे। और ये सॉल्यूशंस डायरेक्ट याद करने हैं, आपको सोल्व नहीं करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।